यहाँ पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंस। क्या शुरू करने वाले हैं? टेंस। लेकिन सबसे पहले ये समझना है ये टेंस कौन से प्राणी का नाम है। भाई टेंस जो है कौन से प्राणी का नाम है? टेंस एक्चुअल में है क्या? तो देखिए टेंस जो होता है ना ये क्या करता है? टेल्स अबाउट एक्शंस टाइम। टेल्स अबाउट एक्शंस टाइम। ये क्या बताता है? काम के समय। एक्शंस का मतलब क्या होता है? काम के समय के बारे में बताता है। मतलब ये बताता है कि कोई काम किस समय में हो रहा है। टेंस क्या करता है? इट टेल्स अबाउट द एक्शंस टाइम। एक्शंस का मतलब काम के समय के बारे में बताता है। इसी बेस पर तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पता है कौन से तीन प्रकार के होते हैं? अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में यानी कि चल रहे समय में होता है तो ऐसे काम को प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। ऐसे काम को किस में रखते हैं? प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। लेकिन अगर कोई काम अगर कोई काम बीते हुए समय में, मतलब जो समय बीत गया है, जो समय गुजर गया, गुजरे हुए समय में हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई काम जो बीते हुए समय में होता है उसको कहते हैं, क्योंकि पास हो गया, पास्ट टाइम में उसे कहते हैं पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि टेंस आपका दूसरा टेंस क्या हो गया? पास्ट टेंस। लेकिन कोई ऐसा काम जो कि आने वाले समय में होगा, कोई ऐसा काम जो कि आने वाले समय में होगा, तो आने वाले समय में होने वाले काम को कहते हैं। हाँ, कौन से टेंस में होता है? फ्यूचर टेंस में होता है। समझ में आया? छापो इसे पहले, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि टेंस का मतलब होता है जो एक्शन के टाइम के बारे में बताए, यानी कि एक्शंस टाइम, जो काम के समय के बारे में बताए कि कोई काम किस समय में हो रहा है, इसको बताए। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इस बेस पर टेंस भी तीन तरह का होता है। सबको क्लियर है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पर बात करें टेंस की, तो टेंस को आप नॉर्मली सिंपली कह सकते हैं काल। टेंस को आप क्या कह सकते हैं? काल या टाइम। क्योंकि टेंस का मतलब ओवरऑल ही निकल रहा है। टेंस होता है जो समय के बारे में बताता है, तो टेंस को इन शॉर्ट आप कह सकते हैं टाइम। क्लियर है? ऐसा समझ लो, टेंस नाम है ऐसे दद्दू का जो खाते हैं कद्दू, है ना? टेंस नाम किसका है? दद्दू, जो खाते हैं कद्दू। बात करते हैं हमेशा टाइम की। क्या कहते हैं? बेटा तेरा समय है, पढ़ ले। यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं कि अभी पढ़ने का समय है, पढ़ ले। क्योंकि मेरा समय था, मैंने अपना समय गुजार दिया, मैंने नहीं पढ़ा, मेरा समय गुजर गया, यानी पास्ट हो गया। पास्ट टाइम, तेरा समय जो आएगा ना, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो बहुत पछताएगा, है ना? आने वाले समय में तू रोएगा, पछताएगा, मेरी तरह हर कोई से अपनी व्यथा गाएगा। जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूं तुझे, बेटा पढ़ ले, वैसे तू भी कहेगा बेटा पढ़ ले, है ना? यानी कि फ्यूचर टाइम में तू पछताएगा। तो जब टाइम तीन तरह का है तो टेंस भी तो तीन तरह का होगा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम से आपका बनेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टाइम से क्या बनेगा? प्रेजेंट टेंस। तो आपने देखा था कि टेंस आपका तीन है। टेंस आपका तीन है। पहला था आपका प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें प्रेजेंट टाइम की बात होती है ना? ऐसा कोई काम जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। लेकिन ऐसा कोई काम जो कि पास्ट टाइम यानी कि बीते हुए समय में हुआ था, काम हो गया है, वहां से बनेगा आपका पास्ट टेंस बनेगा। अगर पूछ ले पास्ट टेंस क्या होता है, तो पास्ट टेंस का मतलब जिनमें बीते हुए समय के बारे में बताया जाए और जिसमें आने वाले समय के बारे में बताया जाए, वो होता है आपका फ्यूचर टेंस होता है ना? तो दद्दू के तीन
खाते थे कद्दू, उनके 3 निकले अद्दू पद्दू फुद्दू, ना? मतलब 3 बेटे, मतलब समझ रहे हैं ना? टेंस के 3 काइंड्स, टेंस के 3 काइंड्स। नाम है दद्दू, खाते हैं कद्दू, पैदा हुए 3 फुद्दू, ठीक है? अब ये देखिए, यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब जब प्रेजेंट टाइम की बात हो, पास्ट टेंस का मतलब जब पास्ट टाइम यानी कि बीते हुए समय की बात हो, और फ्यूचर टेंस का मतलब जब आने वाले समय की बात। हिंदी में लिख दें, प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है चल रहे समय, चल रहा समय। पास्ट टाइम का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। और फ्यूचर टाइम का मतलब क्या हुआ? आने वाला समय। समझ में आया भैया? चलो, ये चीज हो गया आपका। लेकिन अब तीनों बुद्धों की पहचान करना है कि नहीं? करनी है। तो इनकी जो पहचान होती है हो, 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 क्या है हो, और पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थे। आइए जनाब, आ, ई, ए, था, थी, थे, आइए, भरमाइए, थोड़ा सा शर्माइए, लेकिन खाना खाकर मेरे घर से तुरंत चले जाइए, दोबारा शकल मत दिखाइए। आ, ई, ए, एक बार तो आइए। चल, अभी समझ में आया? था, थी, थे, आ, ई, ए, और फ्यूचर टेंस मीन्स द, ई, ए, होगा, होगी, होंगे। अच्छा, समझ में आया इतना? चलिए, वह स्कूल गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस? गया। अरे बच्चा, आपका मार्कर लास्ट में पास्ट टेंस। वह भाग गई, प्रेजेंट पास्ट है फ्यूचर पास्ट टेंस। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, होऊंगा, जाएगी, इसमें फ्यूचर। समझ में आया? तीनों पहचान लोगे ना? इसे लिखिए पहले, जल्दी से लिखिए। चलिए देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि टेंस होता है 3 काइंड्स के। टेंस के होते हैं 3 टाइप्स, और सबको पता है, पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस, और दूसरे का नाम है पास्ट टेंस, और तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान थी हो, पास्ट टेंस की जो पहचान है था, थी, थे, आ, ई, ए। आइए, शर्माइए, है ना? चलिए, यहाँ फ्यूचर टेंस में क्या होगा? का, ई, ए, और होगा, होगी, होंगे, है ना? होगा, होगी, होंगे। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। इतना आपने समझा? बकायदा बढ़िया अच्छे से। कहानी क्या थी? टेंस का नाम है दद्दू, जो खाते हैं कद्दू, पैदा हुए 3 फुद्दू, 3 फुद्दू से बनेंगे 12 बुद्धू। 3 फुद्दू से कितने बनेंगे? 12 बुद्धू। नाम क्या है? पहले का होगा इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। दूसरे का क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या होगा? परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी बताइए, समझ में आया? चलिए, तीनों के होंगे 12 बुद्धू ना? बराबर बराबर होंगे। हाँ, तो 4 इनके, 4 इनके, 4 इनके, दर्जन हो गए आराम से। ठीक है, जनसंख्या से बढ़ती है। देखिए, अब देखिए, इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट के साथ लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और
कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के सेंस में बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बताइए समझ में आया? 12 बुद्धों का नाम याद हुआ? चलो ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो पास्ट का बताओ, पास्ट के 4 कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के 4 है, फ्यूचर का बताओ। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सियावर रामचंद्र जय। प्रसाद ले लो ले। अब यहाँ पर ये समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, जैसे प्रेजेंट का मतलब होता है वो हूँ। इंडेफिनिट को मान लो ता ती ते। इंडेफिनिट को क्या मान लो? ता ती ते। इंडेफिनिट मतलब ता ती ते। इंडेफिनिट मींस ता ती ते। कॉन्टिन्यूअस को मान लो रहा, रही, रहे। क्या मान लो? रहा, रही, रहे। परफेक्ट को मान लो चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, पाया, पाई, पाए, खाया, खाई, खाए, रोया, रोई, रोए। याद रहेगा ना गाना? अरे वाह, देखो इंग्लिश वाला गाना है। ठीक है, इस तरह से आपका चलेगा फॉर्मेट। गया, गई, गए, मरा, मरी, मरे। अब यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा रहा, रही, रहे, लेकिन टाइम के साथ में। टाइम में 2 टाइम, एक कच्चा एक पक्का, है ना? एक कच्चा टाइम, एक पक्का टाइम। कच्चा टाइम, पक्का टाइम का मतलब डेफिनिट टाइम। पक्का टाइम मींस क्या? डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम के लिए क्या लगेगा? सीन्स लगेगा। पक्का टाइम का मतलब, अरे सॉरी, कच्चा टाइम का मतलब क्या हुआ? इंडेफिनिट टाइम। और इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगता है? और लगता है। चलो इसको ऐसे समझाते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आप खाना खा रही हो। आप क्या कर रही हो? खाना खा रही हो। खाना खाते समय खाने में स्वाद नहीं आ रहा। खाना खाते समय खाने में स्वाद नहीं है। आपने मम्मी से कहा मम्मी मुझे अचार दे दो। मम्मी है प्रधानमंत्री से गुस्सा हो गई, थोड़ा सा मतलब बवाल हो गया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बीच में विवाद हो गया है। समझ रहे हैं ना क्या हो गया? मम्मी पापा के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया पाकिस्तान को लेकर। तो मम्मी ने कहा जाओ छत पर अचार रखा है ले लो, है ना? आप गई खाने को छोड़कर, हाथ धुलकर आप छत पर पहुंची, खोज रही हो अचार। आधा घंटा हो गया, है ना? आधा घंटा हो गया, आपको अचार नहीं मिला। और अचार कहाँ था? अचार सो रहा था। हाँ, मतलब जैसे किचन में आप गई थी, किचन में ऐसे डिब्बे रखे थे, ऐसे सब डिब्बे रखे थे, ठीक है? सारे डिब्बे रखे थे, इस तरह से डिब्बे सारे रखे थे, समझ रहे ना? हाँ, तो अचार बेचारा सो रहा था, मतलब ऐसे वो गिर गया था। हाँ, अचार सो रहा था। आपने गया, आधे घंटे से परेशान थी, लेकिन अचार नहीं मिला, क्योंकि अचार सो रहा था। अचार दिख नहीं रहा था, डिब्बों के बीच में खो गया था। समझ में? कोई सीट के नीचे सो जाए पता चले? नहीं पता चले। तो अचार सो रहा था। आधे घंटे के बाद में आपने जब पूरा खोजा, तब आपको मिला कि भाई अचार बाबू तो सो रहा है, बाबू तो सो रहा है। आपने इसको कहा भाई उठो, कहाँ तुम सो रहे हो? यानी क्या से आपने निकाला। क्लियर है? आप छत पर गई थी, अचार लाने गई थी, आपने आधा घंटा परेशान हुई, अचार नहीं मिला था। आधे घंटे के बाद आपने देखा कि अचार बेचारा सो रहा है, तो उसको आपने जगाया, मुंह धुला, थोड़ा सा से लेकर। क्लियर है? खा गई। समझ में आया? ये कैसा टाइम था? कच्चा की पक्का?
होगा। और एक चीज देख लेना कहीं गिरा तो नहीं है, क्योंकि अचार वाला जो ये नीचे का है ना थोड़ा सा उल्टा पलटा ऐसे गिर जाता है ना, उसका जो बैठने वाला सही से है नहीं, उसका पैर थोड़ा सा टूट गया, तो मैंने प्लास्टर किया तो गिर जाता है। आप सीधा पहुंचे छत पर, डिब्बों के पास पहुंचे, चारों जगह अच्छा गिरे हो, चलो यानी दूसरी बार जब आप गए तो वहां डिफिनेट था, फिक्स था कि अचार डिब्बों के बीच में सोया हुआ है, इसको जलाकर लाना और खा जाना। क्लियर है? समझ में आया? तो देखो जब कोई नेम या फिक्स चीज की बात हो तब वहां पर सीन्स लगाना। जैसे मैं कहूं 2 बजे से, सीन्स 2 o'clock या फॉर 2 o'clock, सीन्स 2 o'clock बताओगे ना, 2 घंटे से फॉर 2 o'clock। समझ में अब आ गया ना? बचपन से, सीन्स चाइल्डहुड या फॉर चाइल्डहुड, सीन्स चाइल्डहुड। भाई बचपन से फिक्स है, बचपन गिन सकते हो बचपन को, बचपन से डिफिनिट पक्का है ना। या आप अपने बचपन में जा सकते हो, जाकर दिखाओ 10 साल पहले की बात है, मैं कंचा खेला करता था, हार जाता था, सारे कंचे सब चुरा लेते थे मेरा। नहीं जा सकते हो ना? ये जा सकते हो, क्यों सोच सकते हो हाँ बचपन में मैं खुरापाती इंसान था, ऐसा था ये सब था, ऐसे याद कर सकते हो, जा सकते हो। नहीं, फिक्स है बचपन। अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए अब यहां पर देखिए, मैंने कहा इंडेफिनिट को क्या मान लो, ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस को क्या मान लो, रहा, रही, रहे। परफेक्ट को क्या मान लो, चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए, रोया, रोई, रोई। राग बन रहा है, देखिए सुर ताल मिल रहा है। अच्छा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस टाइम। टाइम में डिफिनिट और इंडेफिनिट। डिफिनिट का मतलब जब नाम या फिक्स दिया गया हो तब डिफिनिट, और इंडेफिनिट का मतलब जब गिनती हो, 2 घंटे से, 2 दिन से, 10 साल से, 20 साल से, 10 महीने से, इस तरह से गिनती हो तब क्या लगेगा वहां पर। और अभी समझ में आया? अभी आपने देखा कि टेंस ओवरऑल कितने प्रकार का है, पहले से लिख लो फिर बताता हूं। इसे लिखिए, देखिए यहाँ पर है आपका ओवरऑल 12 टेंस हुआ, 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का। देखिए इंडेफिनिट मतलब ध्यान से समझो, लिखना नहीं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा, ता, ती, ते, और प्रेजेंट का मतलब है हूं, तो ओवरऑल इसकी पहचान क्या हो जाएगी, ता है, ती है, ते है, नमक मिर्च लगा दो, कलाकारी, ता हूं और ती हूं। समझ में आया? बताइए। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, प्रेजेंट मतलब है हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा है, रही है, रहे, इस तरह समझ जाओगे ना। परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए, पाया, पाए, पाए, सोए, सोए, से, इस तरह से रहेगा ना। प्रेजेंट मतलब है हूं, तो क्या हो जाएगा पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए, इस तरह से बना लोगे ना प्रेजेंट परफेक्ट। अरे सॉरी, आज इधर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, लेकिन इसके साथ में क्या रहेगा, टाइम रहेगा। पहचान क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट मतलब था, थे, पास्ट मतलब था, थे, तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, था, ती, थी, ते, थे, ता, तुम। नहीं करना है ना, ती, तुम नहीं, बस केवल इतना। और जो लास्ट में आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, और पास्ट मतलब क्या हो जाएगा, था, थी, थे, तो मिला दो क्या हो जाएगा, बोलो, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा तो नहीं, बस 3 चलना, नहीं तो जैसे कह दो, जैसे प्रेजेंट में रहा हूं वैसे पास्ट में रहा थूं, नहीं होता है। जैसे जैसे ऐसे हर जगह नहीं मिलाना है ना। चल, परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए। पास्ट मतलब था, थी, थे, दोनों को चिपकाओ, क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, पाया था, पाई थी, पाए थे,
सीधा बोलो गा गी गे। कॉन्टिन्यूस मतलब रहा रही रहे, फ्यूचर मतलब गा गी गे, या होगा होगी होगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रहेगा रहेगी रहेंगे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, रहा होऊंगा रही होंगी रही रहूंगा रहूंगी। इस तरह से चलेगा तो क्या हो जाएगा आपका